हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी आज आप लोगों के लिए डेली मैसेजेस क्या है। आज है द 19th ऑफ दिसंबर 2021। सो देखते हैं आपके डेली मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आज। व्हाट इज़ द डेली मैसेजेस फॉर 19th of December 2021 spirit? 19th December 2021. Okay, we have the Page of Swords. I feel आज kind of Three of Cups reversed. For some of you, I feel आज kind of आप थोड़ा से प्रेशर में रहोगे, एज इन आप पे बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन या बहुत सारे लोगों का नज़र हो सकता है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो, मे बी आपको अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है, मे बी पढ़ाई लिखाई का या कुछ काम वगैरह का। अगर आप घर में हो, आई थिंक दैट लोग आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं कि घर का काम करने के लिए या फिर कुछ बेसिकली कुछ काम करने के लिए। सो आप थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकते हो फॉर सम ऑफ यू। एंड आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ आज के दिन जो लोग स्पिरिचुअल हो, आई फील आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, आई डोंट नो, कैंडल मैजिक। एंड बाकी के लोग जो स्पिरिचुअल नहीं हो, आई फील आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव या हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। सो आप काइंड ऑफ खुद का ख्याल रख रहे हो, मे बी आप थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन वगैरह फॉलो कर रहे हो, या फिर बेसिकली आप खुद का केयर कर रहे हो, जैसे ज़्यादा पानी पी रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मे बी हेल्दी डाइट, या फिर आप टाइम पे उठ रहे हो। सो समथिंग जो आप कर रहे हो ताकि आप खुद को हेल्दी रख पाओ, ताकि आप खुद के माइंड को, अपने बॉडी को हेल्दी रख पाओ, जो कि पॉजिटिव है ऑफ कोर्स। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स हियर। फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप कुछ किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसका कोई न्यूज़ आपको मिल सकता है। एंड ये जो न्यूज़ आपको मिलेगा, आपको आई फील ऑलरेडी पता है कि ये न्यूज़ कौन है या क्या है। ये न्यूज़ एक कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। बट आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू आप जो कम्युनिकेशन का एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी ये कम्युनिकेशन कुछ और हो, ठीक है। सो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करके रखे हो, अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ कम्युनिकेशन है, आई सी दैट एक्चुअली में आप जब कम्युनिकेट करोगे इस पर्सन से, या इस अपॉर्चुनिटी, या इस जॉब, या इस रिलेटिव या फ्रेंड से, कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आप जिसे इनोसेंट समझ रहे हो, आपको लग सकता है कि वो पर्सन उतने इनोसेंट नहीं है। स्पेशली जो लोग किसी नए फ्रेंड या नए पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, या ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मैच नहीं करता है, या आप इस पर्सन के बारे में जो सोचे थे, मे बी ये पर्सन उससे भी कुछ ज़्यादा है, ऐसा आपको कुछ पता चल सकता है, या इस पर्सन के कम्युनिकेशन से आपको लग सकता है। बेसिकली आप किसी को बहुत इनोसेंट समझे थे, बट वो पर्सन उतने इनोसेंट है नहीं। ओके, नाउ आई सी हियर फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ कुछ नया सीख रहे हो, या आप किसी नए स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कुछ आई डोंट नो, आपने कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह से देख के आप कुछ बना रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समथिंग लाइक दैट। अ लॉट ऑफ यू बेसिकली अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो किसी चीज़ में। आई ऑल्सो फील हियर दैट किसी पास्ट सिचुएशन आपको फिर से याद आ सकता है, या जिससे मे बी आप हील कर रहे हो। ऐसा कोई पास्ट मेमोरी या सिचुएशन या पर्सन आपको फिर से काइंड ऑफ आपका एनर्जी जो है फिर से एंशियस कर सकता है, फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है आपके एनर्जी को। बट आई फील दैट आप काइंड ऑफ मैनेज कर रहे हो। कुछ लोग आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। ये या तो कोई लव ऑफर है, या तो ये कोई पर्सन से रिलेटेड इशू है, बट आप इस पर्सन या इस लव ऑफर के लिए वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। एंड आई फील हियर दैट ये अगर न्यू लव है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन आएंगे इन द राइट टाइम,
या ये पर्सन इस वक्त नहीं आ रहे हैं बिकॉज आपके लाइफ में कुछ इम्बैलेंसेस है जिसका आपको ख्याल रखना है। या फिर अगर ये न्यू लव या न्यू कनेक्शन है, आई सी दैट यहाँ पे कुछ इम्बैलेंसेस है जिसका अभी से आप दोनों को ख्याल रखना है। एंड आज के दिन आप काइंड ऑफ रियलाइज़ कर रहे हो कि ये इम्बैलेंस कहाँ पे है, ये इम्बैलेंस क्या है जो आप मे बी इतने दिनों से देख नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे। बट घबराने की कोई बात नहीं है। इम्बैलेंस अगर आप देख पा रहे हो, आप इस चीज़ को डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में बदल पाओगे, या आप इस चीज़ को डेफिनेटली सक्सेस में बदल पाओगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो लोग ऑलरेडी किसी पुराने पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आई सी हियर दैट कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट पर्सन के इंतज़ार में हो करंटली, इस वक्त या आज। आप इस एनर्जी से खुद को हील कर रहे हो बिकॉज ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बन चुका है। मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, या आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से। सो मे बी एक्सपेक्टेशन लोग आप पे नहीं बट आप इस पर्सन या इस कनेक्शन पे लगा रहे हो कुछ लोगों के लिए। बट आई थिंक दैट आज के दिन कुछ ज़्यादा होगा नहीं। सो आई थिंक आप थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो कि आप ऐसे किसी सिचुएशन या फ्रेंड या पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो जहाँ से कोई भी कांटेक्ट या जहाँ से कोई भी पॉजिटिव साइड नहीं है जिस सिचुएशन का। सो आई थिंक आप काइंड ऑफ सोच रहे हो कि ये जो वेटिंग गेम है आपका, कि आप वेट करते आए हो या आप एक होप रखते आए हो, बहुत सारे लोग आज के दिन आप उस चीज़ से खुद को हील कर रहे हो जहाँ पे आप आप फाइनली इस वेटिंग जोन से निकल रहे हो ताकि आप खुद के लाइफ में कंसंट्रेट करो, ताकि आप खुद के पॉजिटिव साइड में कंसंट्रेट करो, एंड ना ही अपना पूरा एनर्जी जो है किसी पास्ट पर्सन या फ्रेंड या सिचुएशन पे इन्वेस्ट करते रहो, वेस्ट करते रहो, जहाँ से आपको कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिल रहा है। चाहे वो आपका पास्ट रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, आपका पास्ट जॉब हो, पास्ट घर हो, जहाँ पे भी हो, जो भी हो, ठीक है। विच इज़ एक्चुअली पॉजिटिव बिकॉज ये जो भी चीज़ था ये आप पे काइंड ऑफ एक मेंटल बर्डन बन रहा था, या आप पे काइंड ऑफ एक बोझ बन रहा था। सो जिससे काइंड ऑफ जिस बोझ को उतारना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो या फिर खुश रह पाओ। एंड आज आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो बिकॉज आज आपको बेसिकली वो सारे इम्बैलेंसेस दिखाई दे रहा है जो आपको मे बी बहुत पहले दिखाई देना चाहिए था, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जिन चीज़ों को। ओके, सो वी हैव द 2 ऑफ wands हियर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई सी हियर दैट आज के दिन आप कुछ ऐसे लोगों से डील कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा गुस्सा दिला सकते हैं ना। ये लोग आपके जॉब में भी हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके बच्चे, एनीबडी, ठीक है। बट कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आज आप बेसिकली मुलाकात हो आपका, एंड ये लोग आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं, या इनका जो बिहेवियर है या थॉट प्रोसेस है वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। ओके, बट आई सी हियर दैट आप पेशेंटली डील कर रहे हो सिचुएशन के साथ, ना ही आप झगड़ा में उतर रहे हो। आप काइंड ऑफ या तो उस पर्सन को अपना गलती समझा रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ खुद का व्यू पॉइंट रख रहे हो इस पर्सन के सामने। आई सी दैट आप काइंड ऑफ ज़्यादा लोगों से डील कर नहीं रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज आपको फील हो रहा है दैट इन लोगों के ऊपर एनर्जी वेस्ट करना मतलब खुद का स्टेबिलिटी पे सवाल उठाना या खुद का स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देना। सो बहुत सारे लोग आपके स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं, लाइक बहुत सारे लोग काइंड ऑफ आपके रास्ते में आ सकते हैं जो आपको बहुत ही इरिटेटिंग लगे, या जिनके देख के लगे दैट ये लोग आपको समझते नहीं है, या इन लोगों का जो सोच है वो आपसे कभी नहीं मिल सकता। एंड ये चीज़ आप लाइक बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हो। आप ना ही गुस्सा कर रहे हो, ना ही आप चिल्ला रहे हो, ना ही आप कुछ रिएक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है दैट आपका स्टेबिलिटी आपके हाथों में है, आपका मेंटल पीस आपके हाथों में है। ओके, लोग आज काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए लाइक ये कोई भी लोग हो सकते हैं जो छोटी छोटी चीज़ पे आपको टोकने लगे, या जो काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली
आपके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन डाले या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे कि ये करना है, वो करना है, या ताने मारना, टोकना काइंड ऑफ हो सकता है, ठीक है। बट आई सी हियर दैट आप इन लोगों को इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आप बेसिकली अपने काम से काम रख रहे हो आज के दिन, आप किसी भी ड्रामा नॉनसेंस को ज़्यादा देर तक होने नहीं दे रहे हो अपने लाइफ में। Okay, so what is your finances? Okay. I see you're stable enough today. Yes. आप स्टेबल हो। फॉर सम ऑफ यू आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो जो शायद ज्वेलरी है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई सी दैट फिनेंशियली आप खुश हो आज, एंड ऑल्सो आप कुछ फाइनेंसेस प्लान कर रहे हो, कुछ खर्चे आप प्लान कर रहे हो। आपका एक प्लान है कुछ खर्चा करने का, जो खर्चा थोड़ा सा बड़ा रकम हो सकता है। कुछ लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो या गोल्ड में इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हो, या आपके पास काइंड ऑफ लाइक कुछ हो रहा है जो आपको हेल्प कर रहा है ये सोचने में। आपको कोई ऑफर्स आ सकते हैं ऑन ज्वेलरी, या कोई अपना ज्वेलरी आपको दिखा रहा है, या somebody is giving you some ज्वेलरी, कोई आपको ज्वेलरी दे रहा है या दे रही है, वो भी हो सकता है। मे बी एज अ गिफ्ट, या फिर बस दिखाने के लिए, या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। आज के दिन बहुत आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो किस वजह से, बिकॉज कुछ खर्चे डिस्गाइज में हो सकते हैं। लाइक आपको लगे कि ये खर्चा काइंड ऑफ लाइक आप एक खर्चा करो ये समझ के कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, सो मुझे ये खरीदना पड़ेगा, या फिर मुझे ये खर्चा करना पड़ेगा। बट बाद में मे बी आपको पता चले कि सेम चीज़ ऑलरेडी आपके घर पे है, या सेम चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो बेसिकली जब आप पैसा खर्चा करने जाओ, आपको लग सकता है फॉर कुछ लोगों के लिए कि ये खर्चा बहुत ही ज़रूरी है, ये खर्चा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड मैं खर्चा जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ। बट बाद में आपको पता चले दैट मे बी अगर वो खर्चा नहीं भी करते तो चल जाता, मे बी वो खर्चा उतना भी ज़रूरी नहीं था, मे बी उस खर्चे से उतना भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं जितना आप सोचे थे। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि आज के दिन का जो अगर आप कुछ खर्चा करने जा रहे हो, कहीं पे पैसा लगाने जा रहे हो, बहुत ध्यान से सब कुछ देख लेना, सोच लेना, किसी से पूछ लेना अगर ये बहुत ही लाइक भारी भरकम सा अमाउंट है, बिकॉज आपको बाद में पछतावा ना हो, या बाद में आपको ऐसा फील ना हो कि मैंने बेकार का खर्चा कर दिया, या ये खर्चा नहीं भी करते तो चल जाता। अगर ये कोई छोटा मोटा रकम है तो आई डोंट फील इतना टेंशन वाली कोई बात है, बट yeah, basically that is what I also see that आप kind of खुद पे invest कर रहे हो, like सेल्फ लव, या फिर आप खुद का, आपको अगर जो भी पसंद है, जो भी फूड पसंद है, जो भी अगर कॉस्मेटिक्स पसंद है, सैलून जाना पसंद है, आप काइंड ऑफ खर्चा खुद पे भी कर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट किसी और पे। या आई फील दैट आप अच्छे दिख रहे हो आज के दिन, जिस चीज़ का आपको थोड़ा सा प्राउड या घमंड हो सकता है, जो कि ठीक है कभी कभी एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हो खुद के साथ। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ लव एनर्जी हियर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ लव एनर्जी। आप बेसिकली जो लोग स्पिरिचुअल है, एज आई ऑलरेडी सेड, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी नई चीज़ों को, नए लोगों को, नए फ्रेंड्स, नया अपॉर्चुनिटीज़। बट आई सी हियर दैट देयर इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो अभी भी आपके एनर्जी में है, एक पास्ट पर्सन, एक पास्ट फ्रेंड, एक पास्ट अपॉर्चुनिटी। एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स आई थिंक दैट इस पास्ट रिलेटेड सिचुएशन से आप, या तो आप इस पास्ट पर्सन को कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप इससे कुछ लाइक इस पास्ट सिचुएशन से आप कुछ फिर से चाहते हो, मे बी रिकन्सिलिएशन, मे बी इस पर्सन से बात करना, मे बी इस फ्रेंड को फिर से मैसेज करना, समथिंग लाइक दैट। बट आई सी हियर दैट आज के दिन ये करना आई डोंट फील एक बहुत अच्छा आइडिया है। आई डोंट फील दैट अगर ये आपका कोई पास्ट पर्सन है देन आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा इस पर्सन से, अगर आप इस पर्सन को काइंड ऑफ कांटेक्ट करते भी हो।
एंड ऑल्सो वाइस वर्सा, अगर कोई पास्ट पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आई डोंट फील दैट आप उस पर्सन को ज़्यादा एंटरटेन करोगे, बिकॉज आई थिंक आप अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस्ड है। आप किसी चीज़ का होप कर रहे हो फॉर अ लॉट ऑफ यू, बट आई ऑल्सो सी हियर दैट कुछ डिलेज हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। सो कुछ काम है जो आज आप सोच रहे थे कि आप जल्दी करोगे, बट मे बी उसमें थोड़ा सा डिले वगैरह हो सकता है। फिनेंशियली आज बहुत अच्छा टाइम ही बीतेगा आपका, आप खुद पे स्पेंड कर रहे हो, आप या तो बहुत अच्छा कुछ खरीद रहे हो अपने घर के लिए, या सेल्फ लव रूटीन के लिए, खुद के लिए भी हो सकता है। बट हाँ, जो मैंने कहा कि बड़े खर्चे करने से पहले सोच लेना, बिकॉज बाद में पछतावा होने के चांसेस है। आई फील दैट आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हो, एंड आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील भी कर रहे हो। आप सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ पीपल भी हो, बट आप एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ खुद के स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हो, या आप दूसरों से ज़्यादा उतना मिलजुल नहीं रहे हो, बिकॉज आप अपने साथ बिजी हो, अपने काम करने में, मे बी अपने रूम को साफ करने में, मे बी अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस करने में, मे बी अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताने में। बट आई सी हियर दैट बहुत सारे लोग आपके आसपास है, बहुत सारे लोग आपसे आपको काइंड ऑफ कंटिन्यूसली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये लोग काइंड ऑफ आपके एनर्जी में है, ठीक है, कंटिन्यूसली आपको आके कोई कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है, वट एवर दैट इज़। सो जो चीज़ आप काइंड ऑफ अवॉइड कर रहे हो, बिकॉज आप खुद के ऊपर बिजी हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो, खुश फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बिकॉज आप हीलिंग या सेल्फ लव या मेडिटेशन कर रहे हो, एंड आप बेसिकली खुद का ख्याल रख रहे हो आज के दिन, नो मैटर वॉट। सो दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू ओवरऑल। सो आज कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, एनर्जी हो, एंड जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अब वो अपने पॉजिटिविटी के लिए है, नथिंग नेगेटिव बट ऑल पॉजिटिव। सो अगर आप ये कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा इससे। सो जो कर रहे हो करो, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू फॉर 19 दिसंबर 2021। एंड मैं फिर से कह दूँ, अगर किसी को नहीं पता है कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पे मिलेगा, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये हर एक इंसान के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे, या फिर ये मैसेजेस हर एक इंसान के लिए हो। जितना मैसेजेस आपको रेजोनेट कर रहा है इस रीडिंग से, उतने ही मैसेजेस आप समझना आपके लिए था, बाकी के मैसेजेस यहीं पे छोड़ के जाना बाकी लोगों के लिए। सो that is what I have for you. Thank you so much for watching. अगर ये आपको अच्छा लगा हो, then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.